स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल यस मॉनिटर्स में। मैं हूं आप सभी का दोस्त गोपी सिंह राजपूत। जैसा कि देख सकते हैं अभी रागनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक डायरेक्टर राहुल शर्मा के पास आ चुके हैं। तो चलिए आप सभी को अंदर मिलवाएंगे कि म्यूजिक डायरेक्टर राहुल शर्मा से। और जैसा कि ये देख सकते हैं रागनी डिजिटल रिकॉर्डिंग अंदर आ चुके हैं और इस रागनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक राहुल विश्वकर्मा जी हैं। आइए इनसे कुछ खास स्पेशल बातचीत होगी। तो सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? ठीक है भैया। तो ये देखिए रागनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक राहुल जी हैं। आइए इनसे जो है मिल करके बात करेंगे। और भैया बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जो है किस तरीके से किस लेवल पे काम करते हैं और आप अपने बारे में बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा जी। मैं आजमगढ़ से हूँ जी। मेरा स्टूडियो है रागनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं यहीं पे अपना वर्क करता हूँ और कलाकारों को गाना गवाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये इनका नाम राहुल विश्वकर्मा है और इनका जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो कि सठिया में पड़ता है। आप कहीं पे भी उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड कहीं से भी आना चाहते हैं तो आपको छठिया में आइए। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है मिल जाएगी जिसके ओनर हैं राहुल विश्वकर्मा जी। बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अलग और एक बहुत ही बड़े लेवल का काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिस्ट भी हैं और बहुत ही बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और भैया आपके स्टूडियो से कोई ऑफर वगैरह चल रहा है कि नहीं इस टाइम पे? ऑफर तो अभी फिलहाल नहीं है, न्यू साल पे देना है, दिसंबर के लास्ट में देंगे ऑफर। 2 गाने पे 3 गाना फ्री। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा राहुल जी कि मतलब अगर कोई सिंगर जो है आपके स्टूडियो में आना चाहता है या गाना गाना चाहता है दूर दराज से चल करके, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है आपके स्टूडियो में और क्या क्या सुविधाएं आप जो है कि प्रोसीजर करते हैं या डोनेट करते हैं या प्रदान करते हैं? नहीं, जैसे वो लोग आते हैं उन लोगों को हम गवाते हैं गाना, फिर गाना गवाने के बाद उनसे पूछ लेते हैं कि कैसा है, ठीक लग रहा है। यानी मैटर को जान लेते हैं। हाँ, मैटर को जान के पहचान के उनका गाना उनके सामने भी मिक्स कर देता हूँ। अच्छा, नए पुराने सिंगरों को किस लेवल तक वर्क कराया जाता है आपके स्टूडियो में? जैसे लेवल हम सभी लोगों के लिए बराबर ही करते हैं। अच्छा। हाँ। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो नए पुराने सिंगर आते हैं तो मतलब बहुत सारी स्टूडियो है, बहुत सारी कंपनी उनको धोखेधड़ी में गुमराह करके कुछ मतलब वीडियो में कुछ और बोलते हैं, कुछ और बताते हैं और आने के बाद सिंगर को ठगी किया जाता है या पागल बनाया जाता है। उस तरीके का यहाँ वर्क तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा काम ही नहीं होता हमारे यहाँ। साफ होता है, जो भी रेट है वो रेट पे काम होता है। तो हमारे जो रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है उसके जो रिकॉर्डिस्ट हैं राहुल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके यहाँ पे कोई भी 420 का वर्क नहीं होता है। अगर आप नए पुराने जो भी सिंगर हैं अगर आना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं और इनसे जुड़कर काम करना चाहते हैं तो पूरे हॉनेस्टेशन के साथ यानी ईमानदारी के साथ ये पूरे 100 मतलब 0% के फ्रॉड गारंटी पे ये वर्क कराते हैं और नए पुराने सिंगरों को। अच्छा ये बताइए कि कोई सिंगर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अच्छा गाता हो, अच्छा वर्क करता हो तो किस तरीके का आप सुविधा जो है उसे प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके का मदद जो है उस सिंगर को देते हैं? आपका जो कंपनी है, जो आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, कुछ हेल्प वगैरह करती है कि नहीं करती? जी, हेल्प करता हूँ। अच्छा। हेल्प मतलब बड़े चैनलों को उन लोगों का लेवल का गाना चढ़वा देता हूँ, फिर उसके बाद जो होता है रिस्पॉन्स यूट्यूब चैनल ही देता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये राहुल जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर आप बढ़िया मार्केटिंग में अगर मार्केट में आते हैं, बहुत बढ़िया अगर गाना गाते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो आपके हुनर को और आपके प्रतिभा को, ये आपके टैलेंट को परखते हैं और परखने के बाद से मिस्टर राहुल जी एक आपको मतलब आपके प्रतिभा को देख करके एक अलग लेवल पर और एक अलग अंदाज में आपको काम करने का हुनर भी सिखाते हैं। अगर आप में कोई त्रुटि हो या आपके अंदर कोई छोटी मोटी कमियां भी हो तो उसको आप मतलब ये जो है अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं और उसको सही करके आपको एक अच्छा सिंगर बनाने का बेहतर प्रयास करते हैं। सही बोला मैं? जी, आप सही बोले। तो अगर आप रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते हैं कहीं से भी, भारत के हिंदुस्तान के कोने में से आप कहीं से भी अगर इस स्टूडियो में अपना समय देते हैं तो ये समझिए कि आपका काम जो है कि बहुत ही अच्छा किया जाएगा, बहुत ही बढ़िया किया जाएगा। आपके काम में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। जैसा कि आए दिन। अच्छा ये बताइए सिंगर आते रहते हैं कि नहीं आप हमेशा बीच दौर में? हमेशा आते रहते हैं।
तो ये देखिए स्टूडियो जो है कि बहुत ही बढ़िया, इस स्टूडियो पे माँ सरस्वती का बहुत ही कृपा है। और ये स्टूडियो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर का जो फैसिलिटीज़ है, जो व्यवस्था है, वो एक बार कैमरामैन सब कुछ दिखा दे किस तरीके से इसमें जो है वर्क होता है, और किस तरीके से जो वोकल रूम है उसमें भी एक बार जा कर के अच्छे से दिखा दें। और यहाँ पे क्या क्या नाश्ता पानी की कुछ व्यवस्था रहने होने की है आपके हाँ, पास? सब रूम है मेरे पास। अगर कोई दूर से आता है तो? हाँ, सब रुकने की भी व्यवस्था है। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप दूर से आते हैं तो इस स्टूडियो में आपके लिए रहना पीना खाना पीना सब फ्री है। तो सब कुछ फ्री होता है, और आप अपना जो है कि मंजिल पा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये स्टूडियो तो मतलब वर्क करती है, लेकिन मिस्टर राहुल जी के हाथ का कई ऐसे गाना है जो कि मिलियन क्रॉस किए हुए हैं। तो आइए इनके मुंह से ही जान लेते हैं, इनके मुखार बिंदु से जान लेते हैं कि वो कौन कौन से गाने हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा और धमाल मचाए हुए हैं। कौन कौन से गाने वो हमारे दर्शक जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है राहुल जी। बड़े भैया समर सिंह जी का अच्छा। सेनुरा सलामत रखिया। वो देखिए जो समर सिंह का एक गाना आया था जिसका नाम था सेनुरा सलामत रखिया, वो इसी आगरा स्टूडियो से घाघरा हुआ था। वो भी था। और आगरा के घाघरा, आगरा का जो घाघरा था वो इसी स्टूडियो से और इसी बैनर तले से रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस और एक दिया था। दीपक साहनी जी का है मुरब्बे जैसा गाल चुम्मा तुम्हारा। तो ये देखिए एक दीपक साहनी भी बहुत ही अपने आप में फेमस चेहरा है, बहुत ही अपने आप में एक जाना माना हस्ती है। दीपक साहनी जिसका गाना आया था मुरब्बे जैसा त्वार गाल, कुछ इस तरीके से उस गाने का जो बोल होता है। तो दोस्तों ये मतलब स्टूडियो जो है कि बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है। आप यहाँ पे अपना विजिट कर सकते हैं, अपना सेवा और अपना अवसर दे सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे आप सभी दर्शकों से एक नए कंटेंट के साथ और एक चटपटी खबरें के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।